welcome to India Today. आज तक पर आप देख रहे हैं एक स्पेशल शो। We pursue medicinal research on cranberries, and they are extremely beneficial for health, multiple spectrums, especially antibacterial. जहां आप जानेंगे एक सुपर फ्रूट के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे गट के बारे में हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोशिश करें कि कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर पाए। So what happens when we are having this contaminated food? Most of this bacteria gets stuck to our gastric lining and starts causing different problems like ulcer. सुपर फ्रूट क्रैनबेरी, आपके गट का नेचुरल शील्ड। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबल सुपर फूड की जो पेट और पाचन से जुड़ी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्रैनबेरी। भारत में आज की गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, पाचन असंतुलित करता है और यूटीआई जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। नई रिसर्च से पता चलता है कि क्रैनबेरी इन समस्याओं से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर एमी हावल। वो एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट रही हैं मारुचि सेंटर फॉर क्रैनबेरी रिसर्च की यूएसए में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वानी विजय, सीनियर हर्निया और कोलोरेक्टल सर्जन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल चेन्नई से। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जिग्नेश गांधी, लीडिंग जीआई सर्जन, जो कि ग्लेनिगल हॉस्पिटल से हैं। और अंत में भारत में यूएस क्रैनबेरी इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुमित सरन, जो हमें भारत में इंस्टीट्यूट की मौजूदगी और प्रयासों के बारे में बताएंगे। Now, I'd like to start with you, Dr. Amy. What are cranberries? Where are they grown? And are they really healthy? Well, thank you. It's great to be here. Cranberries are extremely unique fruit, and they are native to North America. One of three fruits. So they're very important in our culture and our heritage. They were used extensively by the Native American Indians as a food and as a medicinal fruit. And they grow wild along the rivers in New Jersey and are collected even today. If you go on a canoe ride, you can collect cranberries on the way and go home and make something very healthy. But we've taken a lot of what we know from the heritage, from a research perspective, to apply that today to how we pursue medicinal research on cranberries. And they are extremely beneficial for health, multiple spectrums, especially antibacterial, things like urinary tract infection prevention, and the anti-ulcer, H. pylori benefits, as well as other things like reducing risk factors for heart disease. So really a multi-spectrum benefit, and they're quite popular in the U.S. For preventing these types of infections and afflictions. डॉक्टर गांधी, आजकल गट हेल्थ, पाचन तंत्र, इस सब की बहुत चर्चा हो रही है। अगर हम भारत की बात करें तो क्या स्थिति है इसमें? There was a time when all of us were eating home-based food. We used to carry our tiffins, but now what has happened is because of the convenience, we try to time our food according to that. And in that bargain, ये होना शुरू हो गया है कि हम लोग fermented foods ज़्यादा खा रहे हैं, processed food ज़्यादा खा रहे हैं, and the side effect of the processed food is that it's going to be more with chemicals and it's going to cause a mismatch of the healthy and the unhealthy bacteria in the body. Second is, अगर आप देखेंगे तो हम beverages काफ़ी लेने शुरू कर दिया है, मतलब हर खाने के पहले या खाने के साथ में या खाने के बाद में। इससे ये होता है कि शुगर कंटेंट बढ़ जाता है एंड अननोइंगली आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, एंड देन यू आर प्रोन फॉर अर्ली प्री डायबिटीज़ एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस। और तीसरा ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफस्टाइल वी आर ईटिंग फूड्स विच आर वेरी लो इन फाइबर। सो इसके वजह से द जीआई मोटिलिटी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ योर डाइजेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज बिकम वेरी वेरी वीक। तो इफ़ यू सी more or less every Indian has got into this habit, और उसके वजह से अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे गट के बारे में हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोशिश करें कि कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर पाए, और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई खाने में, इसको हम अवॉइड कर सकें।
डॉक्टर वानी, ये गट डिसबायोसिस असल में ये क्या होता है? और ये जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, इसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं, तो ये इससे इन्फेक्शन कैसे होता है? क्या ये हमारी हाइजीन की प्रॉब्लम है, गंदगी की वजह से होता है, क्या होता है? Thank you, Anjali, for having me here. Yes, so gut dysbiosis means there is a difference between the balance of good and the bad bacteria. So, when the bad bacteria takes over and we have less of the good bacteria, this imbalance happens, which is called gut dysbiosis. This happens because of mainly our stress, fast paced life, what happens of the Indian sanitary conditions when we don't eat hygienic food, water contamination, such things give us this imbalance, which obviously causes this dysbiosis. And H. pylori is most important bacteria which is seen in the lining of our stomach. So what happens when we are having this contaminated food? Most of this bacteria gets stuck to our gastric lining and starts causing different problems like ulcer, causes dysbiosis, and sometimes even cancer if not treated. So, how Indian population is affected, if I would say more than 70% of our population is affected because of this H. pylori. And it starts from a very young age, keeps increasing in the colony count in the stomach, and causes all these diseases because of our Indian conditions, what we have. And Dr. Amy, since you've been researching this for so long, I'll ask this to you only. How can cranberries help? What are their disease fighting capabilities? I was doing some research for this program and I found out that many doctors are actually prescribing the cranberry juice for the UTI, which is the urinary tract infection. So, does this really work? Absolutely. I've been spending the last 30 years of my research career on prevention of urinary tract infections using cranberry, and it's quite effective when taken in the right form. You need to use a standardized product that is specifically targeted to combat this issue. But the thing that people need to remember is when you're using cranberry for medicinal purposes, you need to take it on a daily basis. So it can't just be every other week or so. You have to really be persistent in using it. It's quite valuable because it prevents the bacteria that cause the urinary tract infections and the H. pylori infections from sticking to cells in the body. So, for example, in a urinary tract infection, you would have the E. coli bacteria sticking to the bladder wall. And when you consume the cranberry, it prevents that adhesion step and therefore does not allow the bacteria to grow, multiply. And so it's a natural way to manage infections without actually killing the bacteria like an antibiotic would. So you do not develop resistance to cranberry. And it stays very potent and effective throughout your life. And you can start this with children. They do very well with cranberry products, and it helps combat things like gut dysbiosis, which Dr. Vani had mentioned, and sets these children up to have a much better outlook in the future as far as gut health goes. Absolutely, but consistency is the key, is what you're telling us. Consistency is the key. As usual. और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गट हेल्थ और क्रैनबेरीज पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। This has been properly tested, and very critical results have come back in guiding how we recommend cranberry for health promotion. Once the research came out on things like UTI or things like H. pylori, suddenly the impact and the reach is very different. We will be making a big change in the amount of antibiotic consumption, and that's going to be good for not only India but as a globally world together. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गट हेल्थ के बारे में। सेहत से जुड़ी इस चर्चा को अब और आगे बढ़ाते हैं गहराई में। Now, Dr. Amy, has cranberry been tested on humans? Well, actually, it has been tested quite extensively clinically, and
much research has been done with significant results for prevention of urinary tract infections. We have quite a few studies that have been done on many different groups. For example, women, children, pregnant women, elderly, and we've gotten very good results back. So again, this is a daily consumption of a cranberry beverage or food that has brought about these positive clinical results for prevention. Now, as far as H. pylori goes for prevention of ulcers, there have been recently quite a few clinicals that have been done, and several big ones in the last few years on many hundreds of people that have shown, again, that daily consumption of cranberry can help to suppress these infections that can lead to ulcers and eventually, if untreated, to gastric cancer. So very important for people to know that this has been properly tested, and very critical results have come back in guiding how we recommend cranberry for health promotion. Absolutely, very important, and that's what brings me to you, Dr. Vani. क्रैनबेरी का क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है, और क्या इसे बच्चे और बूढ़े वो भी आराम से ले सकते हैं? Yeah, so first, importantly, cranberry is a nutraceutical. That means it's absolutely natural and it is very safe to be consumed. And yes, as a nutraceutical, it has its pros and cons. For kids, yes, they can take it every day. It is very safe. But for elderly, if you have taken a higher dose, which is not recommended, then those elderly who have anticoagulants, the people who take blood thinners, heart patients, so these people, we don't ask them to take a larger quantity. So that's why the standardization of this particular cranberry juice, or however the form you take, is very important. And it's best to be taken after your meals with water, so that it's much safer even to take care of any little bit of acidity, because cranberry is a very acidic fruit itself. So anything to do with acidity and to increase the acidity is best to be taken after meals and with a lot of water. So it's very safe for kids and for elders. But the only challenge is it should be taken every day. That's the consistency is the key with Indians. Yeah, so we need to keep taking it every day for having numerous benefits because of that. But consistency is never a problem with Indians because we believe in nitya karm. Do it every day, and I'm sure we can do that. But डॉक्टर जिग्नेश, आप बताइए कि ये संक्रमण आखिर भारतीयों में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो फास्ट पेस लाइफ आज है उसमें हम खाना खा रहे हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। पहले होता था कि हम समय पे खाना खाते थे, हेल्दी खाना खाते थे, बट आज हमारे खाने में सबसे पहले तो जो फूड हम लोग प्रिजर्वेटिव के साथ में खाते हैं उसका हमको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। हमारे बेवरेजेस जो है वो कम्प्लीटली शुगर कंटेंट रहते हैं, तो हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम भारत में अभी प्री डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। और तीसरा, खाने में फाइबर का कंटेंट काफ़ी कम हो गया है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि हमारी फास्ट लाइफस्टाइल, कन्वीनियंस में खाना खाना और ज़्यादा जंक फूड खाने के वजह से एच पाइलोरी की मात्रा हमारे देश में 70% से भी ज़्यादा हो गई है। अब हमने जब इतनी बात कर ली है क्रैनबेरी के बारे में और उसके फ़ायदे के बारे में, तो सुमित आप ये बताइए, क्या ये भारत में अवेलेबल है, कहाँ उपलब्ध है और इसे कैसे खरीद सकते हैं? तो भारत बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ क्रैनबेरी का मार्केट है। ये हर जगह उपलब्ध है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट रिटेलर के पास चले जाइए, किसी भी ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, क्रैनबेरी पूछिए या क्रैनबेरी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये 3 तरह के फॉर्म्स में अवेलेबल है। ड्राइड क्रैनबेरी जो सबसे कॉमन अवेलेबल है, उसके अलावा क्रैनबेरी जूस है, और तीसरा, अब जब से ये हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रोस्यूटिकल बेनिफिट्स आए हैं, कंपनीज इसको एज अ न्यूट्रोस्यूटिकल भी पैक कर रही हैं। आपको जिस तरह का क्रैनबेरी चाहिए बहुत ही आसानी से अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल है। वी बीन मार्केटिंग क्रैनबेरीज इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 years and it's one of the fastest growing market. We were marketing cranberry. It's an extremely healthy product for daily consumption. But once the research came out on things like UTI or things like H. pylori, suddenly the impact that
impact and the reach is very different. And we are so honored as Cranberry Institute that these are top doctors in India, and they won't just speak for the sake of speaking. These people have done their research on the cranberry powder, on that dosage, and how it is benefiting Indian patients. And when Dr. Vani says 70% of India has H. pylori in their gut, those are humongous numbers. And if we can even make a small impact through nutraceutical, natural intervention, can have huge ramifications. And that's where we are looking to position cranberries in. डॉक्टर जिग्नेश, अगर हम देखें तो काफ़ी कमाल की बात है कि क्रैनबेरी आपको एच पाइलोरी के संक्रमण से भी बचा रहा है, ये आपको यूटीआई में भी मददगार साबित हो रहा है। तो भारत के लिए इस तरह की जानकारी का सामने आना कितना अहम है? ये इसके लिए अहम है क्योंकि परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एच पाइलोरी 70% इंडियन पॉपुलेशन में हो रहा है। तो आप सोचिए कि हमको रोज़ कितने पेशेंट ट्रीट करने पड़ते हैं। करीबन 50,000 से भी ज़्यादा नए पेशेंट्स हम एच पाइलोरी के ट्रीट करते हैं। महिलाओं में यूटीआई का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है, बट वो अंडर रिपोर्टेड रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम एंटीबायोटिक के साथ में और कोई न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट अगर लाएं जिससे आगे चल के पेशेंट को ये प्रॉब्लम ना हो, तो ये हमारे देश के लिए और स्पेशली हमारी आबादी के लिए काफ़ी अच्छा मूव रहेगा। तो मैं ये हमेशा मेरे पेशेंट को कहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म आपको कोई न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट लेना पड़े, और वो भी इतने कॉमन प्रॉब्लम के लिए जो एच पाइलोरी और यूटीआई है, तो आपको डेफिनेटली वो लेना चाहिए, कंसिस्टेंसी में लेना चाहिए और लगातार लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, जिससे आपको उसका फ़ायदा होगा। Right, absolutely. Quite interesting there. We are talking about reducing the misuse of antibiotics. But Amy, can you throw a little bit more light on it? Because antibiotics, their job is extremely specific. So can we think of nutraceuticals as a supplement or as a replacement? Well, actually, anything made from a food is not going to take the place of an antibiotic regimen. So once you get an infection, it is important that you take the antibiotics that are prescribed by your doctor. The place for cranberry is right now in the preventative realm. So people can feel confident that if they're taking it every day at the prescribed dosage, at the prescribed time, that they will help to prevent these infections and there will be no resistance development to cranberry. So it will continue to be effective for as long as they need to take it, which should be throughout their life. They can. There's no dangers. So big benefit is prevention. Absolutely. तो चलिए जाते जाते मैं आप सबसे एक एक टिप्पणी लेना चाहूँगी, एक की पॉइंट या टेक अवे जो आपको लगता है कि आपको मैसेज के तौर पे देना है। डॉक्टर वानी, आपसे शुरुआत करते हैं। The key message is cranberry is purely safe. It can be taken for a prolonged time, and the benefits is only when you take for a prolonged time. What about you? Well, I always like to say there's competition for stomach space in how you eat. So you should try and choose foods that have a health functionality to them, like cranberries, because it really can make a difference for your overall health. And with the amount of research that's been done on cranberries, not only on the mechanisms of action, but in the clinical setting, you can be very aware that cranberries will help you in the long run. Okay, I'm short on time. I just need like one word or two words from each one of you. So if you ask me, gut health is the real wealth. Okay. So I tell my patients that Jama Punji is your gut health. And if you want to avoid problems in life, then avoid hurry, worry, and curry, and Okay. have your daily dose of cranberry. Sumit, 2 words. Cranberries are absolutely beautiful addition to Indian food. Okay. And available across India, so you can easily buy it. Absolutely. So आज क्रैनबेरी पर हुई चर्चा वाकई जानकारी से भरी रही। चाहे बात हो गट हेल्थ की, एच पाइलोरी संक्रमण की या यूटीआई की रोकथाम की, रिसर्च साफ दिखाती है कि क्रैनबेरी एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय हो सकता है। अब याद रखिए कि ये एंटीबायोटिक्स का विकल्प नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट प्रिवेंटिव चॉइस है, यानी कि संक्रमण से बचाव का समझदारी भरा तरीका। हमारे साथ सभी एक्सपर्ट्स जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।